हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार, आज कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है, बल्कि आज एक स्टोरी टाइम वीडियो है जिसमें आप सब लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा, हाउ आई मेड माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री। सो इस सारे को स्टार्ट करने से पहले, सारी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा था। तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन रमज़ान, ये जो गुजरे अभी। इस रमज़ान में, जब यानी रमज़ान का जो लास्ट अशरा था, जो आखिरी अशरा था, उस सारी टाइम पे ये वाली कहानी हुई है। ये है बात लास्ट 7 डेज़ की, रमज़ान के लास्ट 7 डेज़ की ये बात है। जब इसी तरीके से नॉर्मल मैं एक दिन बैठा हुआ था और घर पे एक नॉक होती है। मैं थोड़ा, ये बात है तकरीबन 2 से 3 ओ क्लॉक के बीच में, कि घर पे एक नॉक होती है। एंड आई वॉज लाइक, इस टाइम कौन है भाई दोपहर के वक्त? खैर, मैं गया बाहर तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त फ़ाद खड़ा है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, वो मेरे व्लॉग्स में भी आ चुका है। तो फ़ाद खड़ा हुआ था बाहर, तो उसने मुझे कहा कि हम दोनों की इस्लाम दुआ हुई है। उसके बाद वो मुझे कहता है कि हातिब यार, मैंने एक बात करनी है, ज़रा बाहर आओ। मैंने कहा हाँ बोलो, खैरियत है? तो उसने मुझे वहाँ पे बताया कि यार, मेरे इस तरीके से एक रिलेटिव हैं जो कि डेनमार्क में होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। और अभी वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं रमज़ान के ऊपर, कि सबका रमज़ान ड्यूरिंग दिस होल पेंडेमिक सिचुएशन किस तरह का गुजर रहा है, कैसे लोग अपना रमज़ान गुजार रहे हैं सारे पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। और उनको एक बंदा चाहिए जो कि चाइना से उनको फुटेज बना के भेजे। और उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा था, यानी फ़हाद को कहा था, कि वो इस सारी डॉक्यूमेंट्री बनाए, यानी फुटेज बनाए और उनको भेजे। लेकिन मैंने तो उनको कह दिया कि अभी मुझे तो आता नहीं है काम में, डॉक्यूमेंट्री वाला सारा मेरे से नहीं हो पाएगा, यानी फ़हाद से नहीं हो पाएगा। तो उसने फिर मेरा बताया अपने रिलेटिव को कि एक मेरा दोस्त है, वो व्लॉग्स वगैरह बनाता है, और उसने मेरा चैनल भी उनको। तो यहाँ पे उसने मुझे सारी कहानी समझाई कि उन्होंने इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जिसके लिए उन्हें एक बंदा चाहिए। और मैंने तो उन्हें तुम्हारा चैनल दिखाया, और उन्हें तुम उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर ये लड़का काम करता है, ये लड़का बनाना चाहता है डॉक्यूमेंट्री, तो इसको मेरे से बात करवा दो तुम। तो तुम बनाओगे डॉक्यूमेंट्री? ये फ़ाद ने मेरे से पूछा। एंड आई वाज लाइक हाँ, बना लूँगा। उस टाइम पे मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गया था एकदम से। तो उसके बाद फ़हाद ने उनको मेरी उसके बाद फ़हाद ने जो है अपने रिलेटिव को बता दिया कि हाँ, ये लड़का हातिब है, ये करने के लिए तैयार है काम, आप इससे बात कर लें। और हम दोनों की व्हाट्सएप पे बात भी हो गई, यानी मेरी और फ़हाद के रिलेटिव बात हो गई व्हाट्सएप। और उन्होंने मुझे एक बताया कि यार, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, ये चीज़ मेन हाईलाइट में होनी चाहिए, कि ये यानी ये चीज़ फोकस में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे एक टेंशन भी स्टार्ट हो गई। एक्साइटमेंट थी, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ टेंशन भी होना शुरू हो गई। टेंशन इस बात की कि जब उन्होंने मुझे सारा बताया कि क्या करना है, तो उसके साथ उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हातिब, इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ कुछ इंटरनेशनली कुछ और दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं। और जब मैंने कहा अच्छा, होंगे कोई डेनमार्क से उनके? लेकिन नहीं, वहाँ पे डेनमार्क से कोई नहीं था, बल्कि डेनमार्क के अलावा 5-6 कंट्री से कुछ और लोग काम कर रहे थे, जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी बीबीसी पे, आरटी पे, अल जज़ीरा वगैरह पे आती रहती हैं। तो ये सुन के ना मुझे थोड़ी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि एक लड़का जिसने आज तक डॉक्यूमेंट्री बनाई क्या, देखी भी नहीं थी कोई, तो मुझे टेंशन इस बात की शुरू हो गई कि भाई, मैं एक नूब, वो सारे प्रो, में बीच में किधर जाऊँ। इसके बाद जो है, मुझे अब इस सारी चीज़ को होते हुए, मुझे सारा ये समझ आते हुए करना क्या है, कैसे करना है। और एक दिन गुजर, टोटल मेरे पास 7 दिन थे, उनमें से एक दिन निकल गया, 6 दिन बाकी पीछे थे। अब मुझे टेंशन भी है, एक्साइटमेंट भी है। खैर, मैं अगले दिन उठा, और अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके थे डॉक्यूमेंट्री बनाने। एक तरीका ये था कि मैं सिंपल पेपर पेन लूँ, यूट्यूब पे जाऊँ, और रमज़ान से रिलेटेड जितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं सब देखना शुरू कर। लेकिन फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि हातिब, कॉपी क्यों करना है? ये वैसे ऑप्शन मुझे सबसे आसान लगी थी, तो भाई ठीक है ना, सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखो, उनमें से अपने एंड पे अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ और उनके सामने रख दो। लेकिन फिर मैंने कहा हातिब, कॉपी क्यों कर, कॉपी नहीं करूँगा। ये चीज़ तो मैंने वहाँ डिसाइड कर ली थी, क्योंकि कहते हैं ना कि शेर चाहे जितना भी भूखा हो, वो कभी भी दूसरे का बचा हुआ नहीं खाता, बल्कि अपना शिकार खुद। तो मैंने कहा कि भाई, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री खुद बना। सबसे पहले तो मैंने अपने जहन में डेफिनेशन क्लियर की कि डॉक्यूमेंट्री होती क्या है। ऑल दो मेरे पास सारी डायरेक्शन थी, मुझे पता था मैंने शो क्या करना है, लेकिन किस तरह करना है ये समझ नहीं आ रहा था मुझे। और वो दिन भी मैंने ज़ाया कर दिया इसी तरीके से। उसके बाद मेरे पास बच के 2 दिन निकल गए हैं, 5 दिन बच गए हैं।
जिसमें मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, एडिट करनी है और उनको भेजनी है। अभी तक सीन रिलैक्स था। खैर मैं तीसरे दिन उठा और आज मैंने डिसाइड किया था कि तीसरा दिन जो था, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि आज मैंने कुछ ना कुछ प्लान करके शूट करना है, चाहे आधी डॉक्यूमेंट्री शूट हो लेकिन शूट करना है। अब वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि कोई बिला वजह का डिले ना आ जाए शूट के अंदर, और वही हुआ। बारिश शुरू। अब तीसरा दिन है, आधा दिन मेरा प्लान में गुजर गया और बाकी आधा दिन बारिश में गुजर गया। उसके बाद मेरे पास पीछे बचे 4 दिन और चौथा दिन भी था वो बारिश में गुजर गया सारा। अब दोबारा सिनेरियो समझो, 4 दिन निकल गए हैं, 3 दिन बच गए हैं पीछे मेरे पास शूट करने, और अभी तक शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई। थर्ड लास्ट दिन पे मैं उठा और उस दिन वेदर क्लियर था, पानी जो था वो भी सूख चुका था। तो अब मैंने कहा कि भाई आज शूट कर। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ थी कि मुझे शूट करना था थोड़ा पीक आवर्स के अंदर और थोड़ा पब्लिक प्लेसेस से मुझे शूट करना था, क्योंकि जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो शूट ही उस टाइम पे हो सकती थी। तो अब मुझे आधा दिन और वेट करना था पीक आवर्स आने के लिए। अब मैं वेट किया, कुछ बीच में और काम थे वो मैंने कर लिए। अब फाइनली पीकर्स आए। अब ये टाइम था तकरीबन 12 o'clock का, तकरीबन दोपहर का टाइम है, गर्मी भी है, रोज़ा भी है, और लोकेशन जिधर मैंने शूट करना था 3 4 5 लोकेशन थी और वो मेरे घर से अच्छा खासा दूर। पहली लोकेशन पे पहुंचा। अब यहाँ पे मेरे पास कोई टीम नहीं है, ठीक है, मैं अकेला था। ये कैमरा भी मैंने, कैमरामैन भी मैं ही था, फ्रंट कैमरा पे मैं ही था और कोई नहीं था मेरे साथ। खैर मैंने वहाँ जाके, नर्वस था मैं, टेंशन भी थी, और मैं वहाँ जाके शूट कर रहा हूँ। गर्मी है, शॉट सही नहीं जा रहे, मुझे टेंशन और हो रही है कि यार क्या रहा है मेरे साथ। यानी मैं शॉट से नहीं कोशिश करूँ, शॉट्स गलत पे गलत पे गलत हो रही हैं। खैर पहली लोकेशन पे मैंने वाइंड अप किया अपना, जल्दी जल्दी मैंने किया कुछ करके शूट, और उसके बाद मैं निकला दूसरी लोकेशन के लिए, क्योंकि टाइम कम था और शूट थोड़ा ज़्यादा करना था। दूसरी लोकेशन पहुंचा, वो थोड़ा दूर थी, मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने शूट किया। उसके बाद वहाँ से मैं निकला, तीसरी लोकेशन पे गया, वहाँ जाके शूट किया। अब जब मैं चौथी लोकेशन पे जा रहा था ना, अब इतना ज़्यादा मैं शूट कर चुका था, गर्मी भी थी, रोज़ा भी था, इतना ज़्यादा मैं शूट कर चुका था, मुझे रोज़ा लगना शुरू हो गया। और गले में कभी कभार होता है ना कि वो सूख जाता है पूरा गला, वो मेरा था और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैं पहुंचा चौथी लोकेशन पे और वहाँ जाके मैंने अपना शूट स्टार्ट किया, लेकिन मेरे से बोला ही नहीं जा। इतनी मुश्किल से मैं वहाँ पे बोला हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पे अपना शूट कंप्लीट किया। वहाँ पे अपना जो मेरा था, जितने भी मैंने फुटेज लेनी थी वहाँ से ली। अब यहाँ पे जो मेन थी ना, जिसमें मैं बात कर रहा था और जो मैं मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो तो थी, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। उससे ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा शॉट्स चाहिए थे कि लाइक ये लोग फिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये जिसमें मैं नहीं था बल्कि दूसरी चीज़ें ज़्यादा थी। तो वो मुझे ज़्यादा शॉट्स चाहिए थे और वो बहुत मुश्किल थे। गर्मी में शूट करना बहुत मुश्किल था और बहुत ज़्यादा शॉट्स चाहिए थे मुझे। इस चीज़ ने ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा और सबसे ज़्यादा रोज़ा भी मुझे इन्हीं शॉट्स पे लगा था, लेकिन समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट इट ऑल। और उसके बाद मैं घर वापस आया, कुछ करके मैं घर वापस पहुंचा। जब मैं घर वापस पहुंचा तकरीबन 5 बज रहे थे। खैर मैं पहुंचा और मैं इतना शदीद थक चुका था और मुझे इतना शदीद रोज़ा लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आता मैंने करना क्या है। और मैंने पहले सोचा था कि मैं घर जाऊंगा, जाके अफ्तारी के जो बीच वाला टाइम है उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर लूँगा ताकि एडिटिंग भी साथ स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि एडिट करने का मेरे पास टाइम था, लेकिन मैं थका हुआ बहुत था, तो मैं घर जाके सो गया। खैर उसके बाद जब मैं अफ्तारी के लिए उठा था तो मैंने सोचा कि अफ्तारी के बाद कर लूँगा, लेकिन 2 घंटे में मैं कितना कर लेना था, कितनी की मैं नींद पूरी कर ली थी। और मैं थका हुआ तब भी था और मेरे गले में ना, यानी सूखे हुए गले के साथ बोल बोल के ना मेरे गले में थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा था मेरा। तो मैंने उस टाइम एडिट नहीं, मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, आगे अगले 2 दिन मेरे पास हैं तो मैं अगले 2 दिन में एडिट कर लूँगा, तो खैर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और उस दिन को भी मैंने इसी तरीके से जाने दिया। उसके बाद अब मेरे 5 दिन चले गए हैं, 2 दिन रह गए और मैं रिलैक्स था। मैंने एक दिन एडिट करूँगा और अगले दिन में मैं इसी तरीके से नॉर्मल में उठाऊँ। मैंने कहा ठीक है भाई, करना है आज एडिट। मैंने सारी फुटेज अपने कैमरे से कंप्यूटर में कॉपी की और जब मैं फुटेज रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा कि बीच में से कई शॉट्स तो है ही नहीं, कहाँ गए मुझे नहीं पता। तो मैं वहाँ पे बड़ा वो हो गया कि यार ये क्या हुआ। एंड देन मुझे याद आया कि मेरी अपनी गलती की वजह से वो शॉट्स वहाँ पे नहीं। गंदी आदत कह लो या जो भी कह लो, एक है कि जब मैं शॉट लेता हूँ मैं देखता हूँ, जब मैं शॉट कंप्लीट कर लेता हूँ उसका जब मैं दोबारा शॉट देख रहा होता हूँ कि मैंने क्या बनाया है, तो मैं उस टाइम जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं डिलीट कर देता। इसी तरीके से मैंने जो शॉट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे वो मैं डिलीट कर रहा था। कि हुआ क्या कि मैंने कई गलत वाले शॉट्स डिलीट करने के बजाय गलती से सही वाले शॉट्स डिलीट।
जिस पे ना मेरा दिमाग तो घूम गया। मैंने कहा कि भाई मसला क्या है, हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। अब मैं ना लाइक ये जगह मेरी टोटल घूम चुकी थी। खैर मैंने अब मुझे इतना शदीद गुस्सा और मैंने कहा कि मैंने नहीं करना कुछ, और मैं इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ। फिर मैं उस टाइम तो मैं उठ गया, मैंने कहा मैंने नहीं करना कुछ और। लेकिन फिर मैंने जहन में दोबारा आया कि यार आदत कुछ नहीं होता, होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है ये। फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मेरी अपनी गलती थी, अब इस दोबारा इस तरह यूँ नहीं करना। लेकिन फिर अब मुझे दोबारा वो शॉट्स लेने जाना था जिससे मुझे सबसे ज़्यादा उलझन हो रही थी, और मैं उसी टाइम पे दोबारा वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ जाके शूट करना स्टार्ट किया। और मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया, दूर था थोड़ा बहुत, मुझे रोज़ा भी लगना शुरू हो गया, लेकिन मैं कंप्लीट करके घर वापस आया। अफ्तारी की मैंने, और अफ्तारी करने के बाद मैंने कहा कि अब मैं एडिट करूँगा। फिर मैंने एडिट किया और उसके बाद मैं टाइम पे सो गया। लेकिन फिर जब मैं सुबह उठा, मेरे को 6 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं सुबह उठा, तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था मेरे फ़ोन के ऊपर। मैसेज ये था कि हातिब तुम्हारी फुटेज कहाँ पे है, तुम काम डिले कर रहे हो, मुझे फुटेज चाहिए वो। तब मैं उन्हें क्या समझाऊँ कि क्या, मैंने फिर उन्हें कहा कि नहीं जी बस पहुँच जाएगी, फॉर्मली जिस तरह कहते हैं मैंने भी कह दिया कि हाँ यार आ जाएगी, रिलैक्स करो, आ रही है फुटेज। अब लेकिन यहाँ सारी शूट हुई हुई है, एडिट नहीं हुई हुई, एक दिन रह गया। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे गले पड़ गई, और वो ये थी कि अब मुझे एक व्लॉग भी बनाना है। इस सारे व्लॉग में मैंने वही इनटू द मोमेंट शॉट्स भी दिखाने हैं, मैंने वही जो मेरे सारी स्टोरी भी बनानी है, इनटू द मोमेंट शॉट्स भी होने चाहिए, और मैंने दिखाना क्या है कि हम चाइना में एक दिन रमज़ान में किस तरह गुजारा। अब मुझे समझ नहीं आता मैं करूँगा क्या। एक तरफ पूरी डॉक्यूमेंट्री एडिट होने वाली रहती है, दूसरी तरफ ये व्लॉग बना के एडिट करके आज रात तक भेजना है। अब मैंने प्लान कुछ इस तरह किया कि मैं पहले शूट करूंगा व्लॉग। मैंने व्लॉग को थोड़ा सा जल्दी से प्लान कर लिया कि मैं व्लॉग में दिखाऊंगा क्या। अब मैंने जो चीज़ दिखानी थी सबसे पहले मैं व्लॉग की वो चीज़ शूट करता था, घर वापस आता था, जल्दी से मैं एडिट करता था अपनी डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद मैं अगली चीज़ व्लॉग की शूट करता था, और उसके बाद मैं घर आता था वापस, फिर डॉक्यूमेंट्री एडिट करता था। और इस तरह कर करके रात तकरीबन कोई इसी तरीके से अफ्तारी हो गई। रात 8 बज गए और चांद भी नज़र आ गया। अब कल ईद है, यहाँ मेरी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई है बड़ी मुश्किल से, और वहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हातिब तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री किधर है। उसी टाइम पे मेरा नेट इतना स्लो हो गया, और मैं यहाँ पे बैठा देख रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ, मैंने 2 GB की ये भेजनी है इनको डॉक्यूमेंट्री, में क्या करूँगा। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एडिट हुई है, उसको एक्सपोर्ट किया था मैंने, और अभी व्लॉग पूरा रहता है एडिट करने वाला, और रात के 8 या 9 बज गए थे। खैर मैंने फिर ये सोचा कि यार मैं जाता हूँ, इतनी जो मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एडिट कर ली है इतनी मुश्किल से, अब मैंने खैर डिसाइड ये किया कि जाता हूँ दोस्तों के साथ, थोड़ा चिल करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, वापस आऊँगा फिर व्लॉग एडिट कर लूँगा थोड़ा रिलैक्स करके। फ्रस्ट्रेशन और इस सारी चीज़ के अंदर व्लॉग कभी भी एडिटिंग नहीं करते होते, मेरी बात याद है। मैंने इसी तरीके से अभी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री सेंड करने पे लगाई है, और यहाँ से मैं दोस्तों के साथ चला गया। अब यहाँ से मेरा जो, आप लोगों ने अगर ये ईद वाला व्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि मेरा ईद वाला व्लॉग यहाँ से शुरू हुआ था। फिर मैं गया दोस्तों के साथ चिल करने, वहाँ मैंने पार्टी की, और उस व्लॉग में एक जगह मैंने कहा था अब हम घर वापस जाना है, और जाके हमने सारी तैयारी करनी है, और फिर टाइम पे सोना भी है ताकि हम सुबह टाइम पे उठ सकें ईद की नमाज़ के लिए। तो अगर मैं दिखा सका तैयारी तो ज़रूर दिखाऊंगा, वरना फिर मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह इंशाल्लाह। ये कहा था मैंने। और उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो मैंने ईद की तैयारी के साथ साथ अपना व्लॉग एडिट कर, और यहाँ पे मेरा नेट अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर हो गया था, तो मेरी डॉक्यूमेंट्री सेंड हो रही थी स्पीड से। और यहाँ से फिर मैंने व्लॉग एडिट करना शुरू किया, और फिर करते करते रात के तकरीबन कोई, अब जब मैंने व्लॉग एडिट करना शुरू किया तो रात के तकरीबन 9 बजे थे, और रात के कोई तकरीबन 3 बजे तक मैं व्लॉग एडिट करके कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं सोया हूँ, और फिर अगले दिन मैं 6 बजे उठा था, और फिर दोबारा मैंने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कहते हैं ना, हसल नेवर स्टॉप्स। तो उसके बाद दोबारा मैं व्लॉग कर रहा था, और जिन लोगों ने मेरा ईद वाला व्लॉग देखा है ना, उसमें जो सुबह वाला पार्ट था ना भाई, वो इस तरीके से शूट हुआ था। 3 घंटे सो के मैंने वो वाला व्लॉग करना शुरू किया था। खैर दिस वॉज माई स्टोरी हाउ आई मेड माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री। और इस एंड पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करना चाहती हूँ बात कहने के लिए। थैंक यू सो मच आपका, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, हु बिलीव्ड इन मी। शुरू में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे पता चला कि मैं इस तरह काम करने लगूँ इन लोगों के साथ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि यार जब दूसरा बंदा हातिब तुम पे यकीन कर रहा है, तो तुम अपने ऊपर क्यों नहीं यकीन कर रहे हो। बिलीव इन योर सेल्फ और शुरू हो जाओ। और इस सारे के अंदर मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तब थोड़े कम थे, अब थोड़े ज़्यादा हैं। तो तब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स
वर नॉट द क्राइटेरिया। मेरा पैशन और मेरा स्किल क्राइटेरिया बना था। जब उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे तो उन सारी चीज़ में उन्होंने मेरा पैशन और मेरा स्किल देख के मुझे इस चीज़ के लिए कहा था कि हाँ, अगर ये लड़का करना चाहता है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आओ करो। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का प्यार देने के लिए, फॉर सब्सक्राइबिंग मी, एंड थैंक यू सो मच अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं। आपने मुझे एक चांस दिया जिसके ज़रिए मैंने गलतियाँ बहुत की थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी, बट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि मैं उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ चुका हूँ। और अब मुझे एक एक्सपीरियंस है कि एक डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं और क्या क्या नहीं करनी होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के काबिल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मैं इंटरनेशनली अब मैं कह सकता हूँ कि मैं इंटरनेशनली काम कर चुका हूँ और मेरी डॉक्यूमेंट्री भी इंशाल्लाह अभी चल रही होगी कहीं पे। तो थैंक यू सो मच once again. I will see you guys in the next video. Till next time.